गाइस इंडिया में आपको Oppo A53 स्मार्टफोन जो है वो मिल जाएगा 13,000 रुपये की कीमत में, और यहीं पे आपको Redmi Note 9 Pro स्मार्टफोन जो है वो मिल जाएगा 14,000 रुपये की कीमत में। दोनों के बीच में शुरुआत में डिफरेंस बता देता हूँ। यहाँ पर Oppo A53 जो है लेटेस्ट स्मार्टफोन है, जबकि Redmi Note 9 Pro को थोड़ा सा टाइम हो चुका है लॉन्च में। तो यहाँ पर आइए देखते हैं कि यहाँ पर Oppo A53 स्मार्टफोन या फिर Redmi Note 9 Pro जो स्मार्टफोन है, इन दोनों स्मार्टफोन में से कौन सा जो है बेटर स्मार्टफोन है आप लोगों के लिए। और साथ ही यहाँ पर जो वीडियो को आप लोगों को पूरा एंड तक दिखना है, क्योंकि यहाँ पर मैं दूंगा डिटेल्ड कंपैरिजन Oppo A53 एंड Redmi Note 9 Pro स्मार्टफोन के बीच में। और गाइस जो वीडियो के एंड में जो कंक्लूजन का पार्ट आएगा उसको तो बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि वही एक ऐसा पार्ट होगा जहाँ पे आप लोग फुल एंड फाइनल कट डिसीजन देख सकते हो कि आपको एक्चुअली में किस स्मार्टफोन की तरफ जाना है एंड किस रीजन के बेसिस पे। तो आइए गाइस हम लोग अपनी आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और स्टार्ट करते हैं डिटेल्ड कंपैरिजन को। बात करते हैं यहाँ पे डिस्प्ले से। तो यहाँ पे गाइस Oppo A53 स्मार्टफोन में आपको मिलेगा 6.5 इंचेस की एक HD+ की डिस्प्ले, जो कि एक IPS LCD डिस्प्ले स्क्रीन है। साथ ही साथ एक कमाल की बात यह है कि ये नॉर्मल रिफ्रेश रेट के अलावा 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ में आएगा। तो यहाँ पे आपको जो टच सैम्पलिंग टेस्ट है वो बहुत बेस्ट देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे आपको 89% से ज़्यादा का ही यहाँ पे आपको स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको बेजल्स वगैरह में थोड़े से जो है नीचे की साइड से जो है आपको देखने को मिल जाएगा। इस वजह से जो है स्क्रीन टू बॉडी रेशियो इसका 89% से थोड़ा सा प्लस होने वाला है। अगर कंपेयर करूँ इसे मैं Redmi Note 9 Pro स्मार्टफोन की डिस्प्ले से, तो यहाँ पे गए सबसे पहले तो आपको मिलेगी 6.67 इंचेस की एक फुल HD+ की डिस्प्ले, जो कि एक IPS डिस्प्ले तो है ही। यहाँ पर आपको नॉर्मल रिफ्रेश रेट यानी कि 60 हर्ट्ज की टच सैम्पलिंग वाली रिफ्रेश रेट मिलेगी। पंच होल डिस्प्ले है, यहाँ पे आपको जो है सेंट्रल पंच होल में देखने को मिलेगा आपका पंच होल डिस्प्ले, और साथ ही जो है प्रोटेक्टेड है ये पूरा का पूरा ग्लास। इनफैक्ट पूरी की पूरी जो स्मार्टफोन है वो प्रोटेक्टेड है कॉर्निंग के गोरिल्ला ग्लास 5 से। तो यहाँ पर अगर मैं कंपेयर करूँ डिस्प्ले की साइज एंड डिस्प्ले की ओवरऑल, तो यहाँ पे साइज़ के मामले में थोड़ा सा बड़ा है यहाँ पे Redmi Note 9 Pro। इसके अलावा जो अगर मैं क्वालिटी की बात करूँ, तो यहाँ पे Redmi Note 9 Pro में आपको HD+ के अलावा फुल HD+ की डिस्प्ले मिलती है। हाँ बस थोड़ा सा यहाँ पे अगर आपको रिफ्रेश रेट बेस्ट मिलता तो वो उससे अच्छे से कंपेयर हुआ था, लेकिन एज वेल एज मैं कहूँ तो यहाँ पे आपको जो है Redmi Note 9 Pro का जो डिस्प्ले है वो मच बेटर है Oppo A53 स्मार्टफोन के। अब इसके अलावा हमको कंपेयर करें कैमरा कंपेरिजन में, तो Oppo A53 में गाइस आपको पीछे तरफ में मिलेगा एक ट्रिपल रियर फेसिंग कैमरा सेटअप, जो ऑब्वियसली आपका 13 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल के साथ में आएगा। 13 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा होगा, 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसिंग के लिए एंड 2 मेगापिक्सल होगा आपका टेलीफोटो शूट के लिए। यहाँ पर सामने की तरफ में आपको मिलेगा एक 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा सेटअप, जो ऑब्वियसली पंच होल तो होगा ही। यहाँ पर आपको ये जो है डिस्प्ले के टॉप लेफ्ट कॉर्नर में देखने को मिलेगा इंस्टॉल्ड, यानी कि अगर मैं एज वेल एज एग्जांपल दूँ तो अगर आप लोगों ने Vivo Z1 Pro का अगर स्मार्टफोन देखा हो, जहाँ पे आपको जो सेल्फी कैमरा है वो मिलता है आपको एकदम लेफ्ट कॉर्नर में स्क्रीन की टॉप साइज पे, तो यहीं पे आपको कुछ ऐसा सीन देखने को मिल जाएगा इसी Oppo A53 में। अगर हम लोग इसे कंपेयर करते हैं Redmi Note 9 Pro स्मार्टफोन के कैमरा कंपेरिजन से, तो यहाँ पर गए सबसे पहले मिलती है आपको एक 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप। ऑब्वियसली से बात है 48 मेगापिक्सल प्राइमरी है, 8 मेगापिक्सल आपको यहाँ पे मिडल देखने को मिलेगा, 5 मेगापिक्सल का टेलीफोटो एंड 2 मेगापिक्सल का मिलेगा आपको डेप्थ सेंसिंग। साथ ही जो है सामने तरफ में मिलेगा आपको 16 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा, जो ऑब्वियसली सेंट्रल पंच होल फ्रंट फेसिंग सेल्फी कैमरा के साथ में आएगा। तो यहाँ पर मैं कंपेयर की बात करूँ तो सबसे पहले बात रियर कैमरा के मामले में Redmi Note 9 Pro बेस्ट है। और अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पर सेल्फी कैमरा की, तो यहाँ पर आपको पता है कि दोनों स्मार्टफोन में 16 मेगापिक्सल की सेल्फी कैमरा देखने को मिल रही है, जिस वजह से सेल्फी कैमरा यहाँ पे आपको इक्वल देखने को मिल जाएगी। लेकिन मैं अगर ओवरऑल कैमरा कंपैरिजन की बात करूँ दोनों स्मार्टफोन की, तो यहाँ पर आपको Redmi Note 9 Pro में एक एडवांटेज है कि यहाँ पे आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है, तो इस वजह से सेल्फी तो इक्वल है ही। तो यहाँ पर Redmi Note 9 Pro जो है कैमरा क्वालिटी के मामले में भी बेस्ट देखने को मिल जाएगा। अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पे बैटरी कंपैरिजन की, तो गैस Oppo A53 स्मार्टफोन में आपको मिलता है 5000 mAh की बैटरी कैपेसिटी। ऑब्वियसली बहुत बड़ी बैटरी कैपेसिटी है, और आज के टाइम पे एक्सपेक्टेड स्मार्टफोन यानी 90% से ज़्यादा स्मार्टफोन में आपको देखने को मिल जाएगी जो भी लेटेस्ट हो रहे हैं। इसके अलावा इसको चार्ज करने के लिए आपको मिलेगा एक 18 वाट का फास्ट चार्जिंग अडेप्टर आपको आपके इनबॉक्स में, और साथ ही साथ मिलता है आपको USB Type-C की कनेक्टिविटी, जिसकी मदद से आप लोग बहुत ही फास्टली चार्ज कर सकते हो अपने इस Oppo A53 स्मार्टफोन को। अगर हम लोग इसको कंपेयर करते हैं Redmi Note 9 Pro स्मार्टफोन से, तो वैसे यहाँ पर भी आपको मिलती है 5020 mAh की बैटरी कैपेसिटी। इसको आप लोग 5000 ही समझना, 20 से ज़्यादा कोई फर्क नहीं होता यहाँ पे, 1-2% या फिर टाइमिंग का थोड़ा सा यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा डिफरेंस, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पर भी आपको ऐसे ही 18 वाट का चार्जिंग अडेप्टर देखने को मिलेगा, जो ऑब्वियसली फास्ट चार्जर है, और यहाँ पर भी USB Type-C का यहाँ पे आपको कनेक्टिविटी देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर कोई डिफरेंसेस नहीं है मेरे ख्याल से Redmi Note 9 Pro और Oppo A53 बैटरी कंपेरिजन में इक्वल है। अब अगर बात किया जाए यहाँ पे प्रोसेसर के कंपेरिजन की, तो गैस Oppo A53 में मिलता है आपको Qualcomm Snapdragon 460 का ऑक्टा कोर प्रोसेसर, जो कि 11 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। अब अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ Redmi के Note 9 Pro से, तो गाइस यहाँ पे आपको मिलता है Qualcomm Snapdragon 720G का ऑक्टा कोर प्रोसेसर, जो कि बेस्ड है 8 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे। 2.3 गीगाहर्ट्ज़ की यहाँ पे आपको स्पीड देखने को मिल जाएगी। एक चीज़ बता देता हूँ, जो यहाँ पे जो आपको लेटेस्ट जो देखने को मिलता है Qualcomm Snapdragon 460 ऑक्टा कोर प्रोसेसर में, ये आता है 1.8 गीगाहर्ट्ज़ की स्पीड के साथ में। दोनों ही अपने आप में अच्छे प्रोसेसर हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सबसे पहले Oppo A53 की, तो ये लेटेस्ट प्रोसेसर
प्रोसेसर है कंपैरेटिवली टू Redmi Note 9 Pro से, क्योंकि वो 1 साल पुराना प्रोसेसर है अगर आज के टाइम से मैं इसको कंपेयर करता हूँ तो। लेकिन अगर मैं बात करूँ कंपैरिजन की, तो यहाँ पर आपको जो है, अगर मैं ओवरऑल की बात करूँ, वैसे मैं आपको डिटेल में बता दूंगा कंक्लूजन के पार्ट में कि ऐसा क्या डिफरेंसेस है, लेकिन मैं अगर ओवरऑल बात करूँ तो यहाँ पे आपको Oppo A53 का जो 460 का ऑक्टा कोर प्रोसेसर है उससे कहीं ज़्यादा बेस्ट मिलेगा आपको Redmi Note 9 Pro का ऑक्टा कोर प्रोसेसर, जो कि 720G के साथ में आता है। अब अगर हम लोग बात कर लेते हैं स्लॉट्स एंड स्कैनर की, जो कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो जाती है, तो यहाँ पे Oppo A53 में गाइस आपको मिलेगा डेडिकेटेड कार्ड स्लॉट, जहाँ पे आप लोग 2 सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड को एक साथ एक समय पे लगा सकते हो। रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर का ऑप्शन मिल रहा है, जो आपको बहुत सारे स्मार्टफोन में बहुत पहले देखने को मिल चुका है, और ये शायद आज के टाइम पे इतना ज़्यादा लेटेस्ट नहीं है। अगर मैं लेटेस्ट की बात करूँ तो लेटेस्ट आते हैं साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर, या फिर आते हैं एमुलेट डिस्प्ले वाले फिंगरप्रिंट स्कैनर, जो कि लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है, जहाँ पे उनका इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर का एक अच्छा ऑप्शन मिलता है। लेकिन रियर माउंटेड भी है तो ये भी ज़्यादा कोई बेकार बात नहीं है। लेकिन अगर हम लोग कंपेयर करें इसे Redmi Note 9 Pro के स्लॉट्स एंड स्कैनर थे, तो सबसे पहली बात यहाँ पर भी आपको एक डेडिकेटेड कार्ड स्लॉट ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पे आप लोग 2 सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड को लगा सकते हो। और खास बात जो मैंने आपको बताई कि जो लेटेस्ट स्कैनर्स के रूप में आ रहा है, वो आ रहा है Redmi Note 9 Pro में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर का ऑप्शन, जहाँ पे आपका पावर बटन ही आपका एक फिंगरप्रिंट स्कैनर का एक ऑप्शन बनता है। और यही खास बात है कि यहाँ पर आपको जो ये लेटेस्ट देखने को मिलेगा, तो ये डिपेंड करता है आप पे कि आप अगर स्मार्टफोन परचेज कर रहे हो तो आपको पुराना वाला रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर चलेगा, या फिर इससे बेस्ट आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर का एक अच्छा वाला ऑप्शन ट्राई करना है। इसके अलावा अगर हम लोग बात कर ले बॉडी एंड डिज़ाइन कंपेयर की, तो यहाँ पे Oppo A53 में जो आपको बॉडी है वो देखने से तो आपको लगेगी ग्लॉसी ग्लास फिनिशिंग है, लेकिन आपको बताना ज़रूरी है कि ये एक ग्लास्टिक बैक बॉडी डिज़ाइन के साथ में आता है, यानी कि ये बना हुआ है पूरी की पूरी पॉलीकार्बोनेटेड बैक बॉडी डिज़ाइन के साथ में, जहाँ पे आपको जो कर्व फिनिशिंग है वो 3D वेव डिज़ाइन की देखने को मिलेगी। कंप्लीटली जो पैकेज है इस पूरे स्मार्टफोन का वो है ग्लॉसी फिनिशिंग का, लेकिन आपको ये बताना ज़रूरी है कि ये ग्लास्टिक बैक है, इनफैक्टली प्लास्टिक बॉडी है। इसके 2 कलर के ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, जो है व्हाइट एंड ब्लैक के साथ में। अब अगर हम इसे कंपेयर करें Redmi Note 9 Pro से, तो आपको जैसे कि पता ही होगा कि Redmi Note 9 Pro स्मार्टफोन जो है वो पूरा का पूरा स्मार्टफोन प्रोटेक्टेड है Corning के Gorilla Glass 5 से, तो जिस वजह से जो स्मार्टफोन है वो है ग्लास बैक बॉडी डिज़ाइन के साथ में आता है, जिसपे प्रोटेक्शन आपको मिलेगी Corning के Gorilla Glass 5 से। और कमाल की बात यहाँ पे आपको 3 कलर के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, व्हाइट ब्लैक एंड ब्लू के साथ में। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको पॉलीकार्बोनेट बैक बॉडी वाला स्मार्टफोन लेना है, हालांकि वो भी ग्लॉसी ग्लास फिनिशिंग के साथ में आता है। एंड Redmi Note 9 Pro तो सिर्फ आता ही नहीं है, ये पूरा ग्लॉसी ग्लास फिनिशिंग वाला ही स्मार्टफोन है, और ये ऑब्वियसली प्रोटेक्टेड भी है। अब अगर हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे प्राइसिंग की, तो Oppo A53 में आपको दो वेरियंट्स देखने को मिल जाएंगे। 4GB रैम 64GB का जो वेरियंट है गाइज वो मिलेगा 13,000 रुपये में, और जो 6GB रैम 128GB का जो वेरियंट है गाइज वो मिलेगा आपको 15,500 की कीमत में। तो ये 2 वेरियंट्स है Oppo A53 के। अगर हम लोग इसे कंपेयर करें Redmi के Note 9 Pro से, तो यहाँ पर भी आपको 2 वेरियंट देखने को मिल जाएंगे। 4GB रैम 64GB का जो गाइज आपको वेरियंट है वो मिलेगा 14,000 रुपये में, और 6GB रैम एंड 128GB का जो वेरियंट है वो मिलेगा 17,000 रुपये में। तो ये दोनों स्मार्टफोन की मैंने आपको बता दी है प्राइसिंग। अब चलते हैं कंक्लूजन के पार्ट पे, और आई थिंक अभी तक तो आप लोगों ने पूरा का पूरा अच्छे से कंपेयर कर ही लिया है कि आपको किस स्मार्टफोन की तरफ जाना है। अगर आप लोग Oppo A53 या फिर Redmi Note 9 Pro इन दोनों में से किसी एक के पीछे अगर सोच रहे थे कि इन दोनों में से किसी एक को लेना है, तो चलिए कंक्लूजन के पार्ट में देखते हैं और देखते हैं कि आपको किसकी तरफ ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए, Redmi Note 9 Pro या फिर Oppo A53। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे यहाँ पे प्राइसिंग की, तो यहाँ पे बता देना चाहता हूँ जो Redmi Note 9 Pro है वो 14,000 में आता है, जबकि Oppo A53 जो है लेटेस्ट है और 13,000 में आपको मिल जाएगा। और अब देखते हैं कि आपको वाकई में 1,000 एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करके जाना चाहिए Redmi Note 9 Pro की तरफ, या फिर आपको Oppo A53 का ये कंप्लीट पैकेज जो है 1,000 कम में देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहली बात, वेरिएंट्स दोनों के सेम है, बेस वेरिएंट उतना ही है। 4GB रैम 64GB का जो बेस वेरिएंट है वो दोनों स्मार्टफोन में आपको देखने को मिल जाएगा, दोनों उतने ही हैं। अब अगर सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे क्वालिटीज़ की, तो यहाँ पे सबसे पहली बात बैटरी कंपैरिजन की बात करें तो बैटरी दोनों में इक्वल है। बैटरी की जो चार्जिंग स्पीड है वो भी सेम देखने को मिल जाएगी, क्योंकि USB टाइप सी की कनेक्टिविटी है, और बैटरी कैपेसिटी भी इक्वल है, तो यहाँ पर बैटरी की कंपेरिजन तो इक्वल है। दूसरी चीज़ की बात करूँ जो कि है बैक बॉडी की, तो यहाँ पर आपको पता है Redmi Note 9 Pro जो है वो कंप्लीट पैकेज है ग्लास बैक बॉडी डिज़ाइन के साथ में, जो अच्छे खासे प्रोटेक्शन के साथ में आएगा Corning के Gorilla Glass 5 के साथ में। Oppo A53 जो है वो एक ग्लास्टिक बैक के साथ में आता है। अगर इन शॉर्ट कहूँ तो ये एक प्लास्टिक बैक बॉडी डिज़ाइन है जो कि पॉलीकार्बोनेट से बनी हुई है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको ये लेना है या फिर ये लेना है जो है ग्लास बैक बॉडी डिज़ाइन वाला साथ में है, या फिर प्लास्टिक बैक वाला। लेकिन आपको अगर मैं बताऊँ एडवांटेज और डिसएडवांटेज, इन शॉर्ट अगर आप लोग पॉलीकार्बोनेट बॉडी लेते हो तो आपको थोड़ा सा फायदा इस चीज़ का होता है कि आपको मतलब डैमेजेस के जो चांसेस है ना, अगर आपका स्मार्टफोन अगर बाई चांस कभी गलती से अगर कभी गिर गया या फिर किसी जगह पे है, तो स्क्रैचेस वगैरह या फिर और भी सारी चीज़ें जो हैं जो मतलब स्मार्टफोन को कहीं ना कहीं भद्दा सा दिखाती है, वो चीज़ आपको Redmi Note 9 Pro में जो है उतनी ज़्यादा जल्दी देखने को मिल जाएगा जितना जल्दी आपको Oppo 53 में नहीं देखने को मिलेगा। बिकॉज Redmi Note 9 Pro स्मार्टफोन आपको थोड़ा सा हैवी वेट होगा, क्योंकि ये ग्लास बैक बॉडी डिज़ाइन तो है ही, साथ में पॉलीकार्बोनेट बॉडी प्रोटेक्टेड है Corning के Gorilla Glass 5 से, इस वजह से। जबकि Oppo A53 जो है पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक बैक बॉडी डिज़ाइन है, तो यहाँ पे आप लोग ये चीज़ समझ सकते हैं कि आपको
हैवी वेट वाला चाहिए या फिर हल्का स्मार्टफोन चाहिए जहाँ पे आप लोग अच्छे से यूज़ कर पाओ अपने स्मार्टफोन को, ये चॉइस मैं आप पे छोड़ता हूँ। अब अगर बात की जाए यहाँ पर अगर शॉर्ट सर्किट स्कैनर की, तो दोनों इक्वल है, फिंगरप्रिंट स्कैनर दोनों में ही है, दोनों में ही ट्रिपल कार्ड स्लॉट के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। हाँ, ओप्पो A53 में आपको जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो रियर माउंटेड देखने को मिलेंगे, जबकि रेडमी नोट 9 प्रो में आपको साइड माउंटेड देखने को मिलेगा। तो आपको ये भी डिसाइड खुद करना है कि आपको लेटेस्ट वाला चाहिए जो साइड माउंटेड के साथ में आता है, जो आपका पावर बटन के साथ इंगेज होगा वो, या फिर आपको रियर माउंटेड चाहिए जो आपको बैक बॉडी के पीछे होता है। लेकिन अगर मेरी सजेशन मानी जाए तो आपको लेटेस्ट की तरफ ज़्यादा जाना चाहिए, क्योंकि आपको नई नई चीज़ें जो है ट्राई करने का एक ज़्यादा अच्छा मौका मिल जाएगा। अब अगर बात किया जाए कैमरा कंपैरिजन की, तो रेडमी नोट 9 प्रो और ओप्पो A53 में मैंने आपको बता दिया कि रेडमी नोट 9 प्रो ऑब्वियसली विनर है, और इसके डिटेलिंग विनर का रीज़न ये है कि रेडमी नोट 9 प्रो एक क्वाड कैमरा सेटअप के साथ में आता है, पीछे की तरफ रियर कैमरे के साथ में, जबकि ओप्पो A53 आता है 13 मेगापिक्सल के ट्रिपल रेट फेसिंग कैमरा सेटअप के साथ में। एक रीज़न तो ये है, दूसरी बात ये है कि इन दोनों की सेल्फी इक्वल है। तो इस बात से अगर मैं क्वालिटीज़ की बात करूँ तो रेडमी नोट 9 प्रो जो है ओप्पो A53 से शायद बहुत ज़्यादा अच्छा बेटर आपको देखने को मिल जाए कैमरा क्वालिटी के मामले में। अब अगर बात किया जाए प्रोसेसर की, तो मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। लेटेस्ट प्रोसेसर यहाँ पे स्नैपड्रैगन 460 है, जो कि ओप्पो A53 में देखने को मिल जाएगी, जबकि रेडमी नोट 9 प्रो में आपको स्नैपड्रैगन 720G का प्रोसेसर है, जो 1 साल पुराना है, लेकिन बहुत सारे स्मार्टफोन में ये देखने को मिल रहा है और आज के टाइम पे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी दे रहा है। लेकिन अगर मैं फटाफट से बात करूँ, जो कि आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा ट्रेंड्स है गेमिंग के मामले में, तो इस मामले में आपको रेडमी नोट 9 प्रो एक अच्छा परफॉर्मेंस देगा, जहाँ पे आप लोग मीडियम टू हाई सेटिंग्स में भी आप लोग गेम्स को प्ले कर सकते हो, चाहे वो गेम्स कोई भी हो। ओप्पो A53 में ये एक है कि यहाँ पे आपको लो टू मीडियम सेटिंग्स में ही आपको अपने गेम्स को प्ले करने होंगे। तो आपका अगर आपको क्वालिटी मैटर करता है तो ये चीज़ आप लोग देख लो। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कोर्स वगैरह की, तो यहाँ पे रेडमी नोट 9 प्रो और ओप्पो A53 में दोनों में डुअल कोर्स और ऑक्टा कोर्स का प्रोसेसर है, जबकि मतलब डिटेल में नहीं बताऊंगा उतना ज़्यादा, लेकिन इतना कह देता हूँ कि यहाँ पे कोर्स के मामले में, GFX के मामले में, GPU के मामले में, सीपी फ्रीक्वेंसी, स्पीड, कनेक्टिविटी, मॉडेम, LTE, इन सारे मामलों में जो है आपको रेडमी नोट 9 प्रो जो है ओप्पो A53 से ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। हाँ, हालांकि ओप्पो A53 का जो प्रोसेसर है यानी 460 वो एक लेटेस्ट है, लेकिन रेडमी नोट 9 प्रो से जो एक्चुअली में जो हकीकत है उससे हम लोग बिल्कुल नहीं हट सकते, और इस वजह से जो है मुझे बिल्कुल बहुत ज़्यादा पसंद है यहाँ पे Qualcomm Snapdragon 720G जो आपको रेडमी नोट 9 प्रो में देखने को मिलता है। अब अगर बात की जाए यहाँ पे, मैं तो सारी चीज़ की बात कर दी है, कुछ एडवांटेज की बात करूँ तो यहाँ पे आपको जैसे पता है रेडमी का स्मार्टफोन है तो Xiaomi की कंपनी है, तो यहाँ पे आपको MIUI 11 का जो है अपडेट देखने को मिल जाएगा, एंड्रॉइड 10 का यहाँ पे आपको OS देखने को मिल जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे आपको एंड्रॉइड वर्जन देखने को मिल जाएगा। ओप्पो A53 में जो आज के टाइम पर लोग ज़्यादा ढूंढते हैं डुअल वोल्टी 4G वोल्टी है कि नहीं, वो है कलर। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी वाईफाई कॉलिंग का ऑप्शन भी है, यहाँ पे आपको ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट भी है, जो कि सारी चीज़ें आपको रेडमी नोट 9 प्रो में भी देखने को मिल जाएगी। तो ये तो बात हुई टोटल पैकेजिंग की। अब अगर बात की जाए कि यहाँ पे आपको वाकई में किसकी तरफ जाना चाहिए, ओप्पो A53 या फिर रेडमी नोट 9 प्रो, तो देखो 13,000 की कीमत में एक ही बेस वेरिएंट है, और एक ही जैसे बेस वेरिएंट है, तो 13,000 की कीमत है ओप्पो A53 की, एंड रेडमी नोट 9 प्रो की है 14,000, यानी 1,000 का डिफरेंट है। तो मेरा तो ये कहना है कि आपको अगर इन दोनों में से कंफ्यूज हो, तो अगर आपका बजट 13,000 का है तो किसी तरीके से 1,000 और इंक्रीज कर लो एंड रेडमी नोट 9 प्रो की तरफ चले जाओ, ये आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। हाँ, अगर आपका एक लिमिटेड है कि आपको ओप्पो A53 की तरफ भी जाना है, क्योंकि हो सकता है आपकी एक पर्सनल चॉइस भी हो, या फिर हो सकता है आपका बजट इतना हो, तो अगर ओप्पो A53 अगर आपको एज अ इंडिविजुअली पर्सनली अगर आपको अगर ओप्पो के स्मार्टफोन्स के फैन हो तो आप बिल्कुल ले सकते हो। लेकिन अगर आप लोग 13,000 के भी बजट रेंज में एक अच्छे स्मार्टफोन को फाइंड कर रहे हो, तो और भी इस पे कंपैरिजन वीडियो आएंगी, जहाँ पे आपके जो माइंड में जो भी और भी जो स्मार्टफोन से रिलेटेड है कि इसका इससे कंपेयर करके देख सकते हैं कि ये कौन सा बेटर है, तो वो भी कंफ्यूजन में जो है बहुत जल्दी अपनी वीडियोस को लाकर क्लियर कर दूंगा। और मेरी कोशिश यही रहती है कि आप जो अपना पैसा इन्वेस्ट करें, आप जो स्मार्टफोन परचेज करें, वो एक अच्छी जगह पे हो, जहाँ पे आप लोग कम से कम एटलीस्ट किसी भी एंड्रॉइड स्मार्टफोन को 3 4 5 साल तक तो मस्त यूज़ कर सको बिना कोई दिक्कत के। तो यहाँ पे होती है गाइस हमारी कंपैरिजन वीडियो खत्म। एक चीज़ जरूर कहना चाहूँगा, जो कि मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूँ, कि यहाँ पे जो मैंने प्राइसिंग बताई है वो भी लेटेस्ट यही चल रही होती है, लेकिन अगर आप लोग जब वीडियो देखते हो, आप पता नहीं वीडियो को एक हफ्ते बाद देखो, एक महीने बाद देखो, एक साल बाद, कभी भी देखो, आप प्लीज़ ऑनलाइन ई-कॉमर्स वेबसाइट पर जाकर प्लीज़ प्राइसिंग जरूर चेक कर लेना। हो सकता है प्राइसिंग इंक्रीज भी हो गई हो, प्राइसिंग घट भी गई हो, क्योंकि GST का भी मैटर करता है। अगर प्राइसिंग वही है तो ये कंपेरिजन वीडियो देखने आपको बिल्कुल सार्थक है। अगर इन दोनों में से किसी का भी प्राइसिंग ऊपर नीचे होता है, सपोज कीजिए कि ओप्पो A53 थोड़ा सा और कम हो जाता है और रेडमी नोट 9 प्रो अगर उतने भी रहता है या फिर इससे ज़्यादा थोड़ा सा हाई हो जाता है, तो आपको ओप्पो A53 की तरफ चले जाना चाहिए, क्योंकि प्राइसिंग इतना मैटर करता है। ठीक है, लेकिन अगर सारी चीज़ें वही हैं तो ये आप पे डिपेंड करता है, आपको अपने दिमाग से काम लेना है, आपको अपनी चॉइस से काम लेना है। किसी के ऐसे नहीं कि किसी ने एडवाइस दे दी तो आप चले जाओ, बिल्कुल नहीं, क्योंकि स्मार्टफोन आपको लेना है, आपको यूज़ करना है। ओके, सो गाइस यहाँ पे होती कंपैरिजन वीडियो खत्म। अगर पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, एंड प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टेक रिवील चैनल के साथ। जब तक के लिए गुड बाय बाय बाय।